चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय के भी पार। एक ऐसे वक्त में जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम उस परम स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कुछ दर्शनों में वास्तविकता का सोर्स कोड भी कहा जाता है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के बनने से भी बहुत बहुत पहले कुछ भी नहीं था। ना रोशनी, ना आवाज, ना ही समय। कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे मापा जा सके या कोई नाम दिया जा सके। बस एक अंतहीन गहरी खामोशी, एक शून्य। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जगह वाकई खाली थी? जिसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या वो सच में कुछ भी नहीं था? नहीं, असल में वो शून्य खाली था ही नहीं। वो तो संभावनाओं से, पोटेंशियल से लबालब भरा हुआ था। एक ऐसी हालत जिसमें हर चीज के होने की काबिलियत छुपी हुई थी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी अवस्था को एक नाम दिया, ब्रह्म। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई देवता नहीं है। ये तो शुद्ध अनंत चेतना का एक मैदान है, जो कभी जन्मा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, और जहां से हर संभावना जन्म लेती है। अब इसे समझने के लिए दो बड़ी जबरदस्त उपमाएं हैं। पुरानी उपमा कहती है कि ये उस छोटे से बीज की तरह है जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है, और आज की उपमा इसे उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बताती है जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के बनने से पहले से मौजूद होता है। और फिर उस अनंत गहरे मौन में पहली बार कोई हलचल हुई। ये था चेतना का जागरण। उस गहरी खामोशी में एक बहुत ही महीन सी एक कपकपाहट शुरू हुई। ये कोई मैटर या एनर्जी नहीं थी, ये तो खुद चेतना थी जो पहली बार खुद को महसूस कर रही थी। चेतना की इस पहली धड़कन को, इस पहली जागृति को नाम दिया गया स्पंद। कह सकते हैं कि ये बिग बैंग से भी पहले की एक कॉस्मिक धड़कन थी, अस्तित्व की पहली नब्ज। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? यहीं पर पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जहां ऋषि इसे नाद ब्रह्म कहते थे, मतलब ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज, वहीं आज का विज्ञान इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहता है, यानी खाली स्पेस में एनर्जी का एक रहस्यमयी कंपन। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि शून्य भी कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। सृष्टि होने से ठीक पहले का वो लम्हा जब ब्रह्मांड को एक सपने की तरह देखा गया, जहां कंपन ने एक विचार का रूप लिया। उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन से एक बिंदु पैदा हुआ, इतना छोटा कि लगभग अदृश्य, लेकिन जिसमें अनंत संभावनाएं भरी हुई थीं। लेकिन ठहरिए, ये अभी सृष्टि नहीं थी। ये ब्रह्मांड का असल रूप नहीं था, बल्कि ये सृष्टि का विचार था, एक सपना, एक ख्याल कि ब्रह्मांड कैसा हो सकता है। हमारी पौराणिक कल्पना में इसी विचार को नारायण का रूप दिया गया है, एक चेतन शक्ति जो किसी असली सागर में नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना के सागर में तैरते हुए पूरी की पूरी हकीकत का सपना देख रही है। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी गेम के शुरू होने से पहले की लोडिंग स्क्रीन। सब कुछ तैयार था, बस शुरू होने का इंतजार था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये लोडिंग बार पूरा भर गया, तब क्या हुआ? ये वो शाश्वत ठहराव है, वो एक पल जब अस्तित्व ने फैसला किया कि अब ऑन होने का वक्त आ गया है। और इसका जवाब हम अपनी अगली विवेचना में ढूंढेंगे, पहली सांस, जहां हम ये देखेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड हकीकत में शुरू कैसे हुआ।